हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जितना भी समय मिल रहा है आपको बहुत अच्छे से उस समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। और ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि मेरे कुछ जो 10-15 दिन पुराने वीडियोज़ हैं उसमें आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि हम अपनी पढ़ाई किस तरह से करें। किसी की प्रेगनेंसी को अभी स्टार्ट हुए हैं, किसी के 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इवन किसी के 7वां-8वां महीना भी चल रहा है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी में अपनी पढ़ाई किस तरह से करें। तो देखो, मैं समझ सकती हूँ कि एक तरफ आपके सपने हैं और एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी फैमिली है। जब आप फैमिली की तरफ ध्यान देते हो, अपने बच्चे के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी चलता रहता है कि नहीं, हमारी जो पढ़ाई है वो भी सफ़र हो रही है, वो भी नहीं हो पा रही। और जब अपनी पढ़ाई के लिए सोचते हो तो ये सोचते हो कि नहीं, मुझे अपना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपनी खुद की भी केयर करूँ और साथ में और चीज़ों के लिए ध्यान दूँ। तो देखो, दोनों ही चीज़ें ना बैलेंस करना इस समय काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सके। और मैं किस तरह से अपनी प्रेगनेंसी में, मतलब मैं जैसे कंपटीशन की तैयारी पहले नहीं करती थी, लेकिन मैं क्या करती थी वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि मैंने देखो पढ़ाई से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा है, चाहे वो मेरी सिचुएशन कैसी भी रही हो। चाहे अभी की लाइफ ले लो या फिर जब मेरी शादी हुई थी तब से ले लो, और अभी तक का जो भी सफ़र है ना, मेरे पढ़ाई से कभी नाता नहीं टूटा, क्योंकि मैं पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ। और जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दिन की शुरुआत नहीं हुई, या फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरी ज़िंदगी का कुछ पार्ट है वो अधूरा है। सच में मुझे बुक से इतना ही ज़्यादा लगाव हो गया है और शायद ये लगाव हमेशा बना भी रहेगा। और देखो, अभी जो आपका दौर चल रहा है, जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, बहुत ज़्यादा बेशकीमती टाइम है जिस दौर से आप गुजर रहे हो। क्योंकि देखो, ये जो टाइम है ना, ये लाइफ में ना कोई पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होगा, हो सकता है सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हो, लेकिन ये जो टाइम है ना आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा ये टाइम जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें देखो, सबसे पहली बात तो आपको ना बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में ना बहुत ज़्यादा लोड लोगे, बहुत टेंशन लोगे ना, तो वो चीज़ ना फिर बेकार में आपकी हेल्थ ख़राब करेगी, प्लस आपके होने वाले बच्चों को भी सफ़र कराएगी। तो सबसे पहली बात तो यही कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और सेकेंड चीज़ ना, पढ़ाई आप उतनी ही करो ना जितनी आपकी ज़रूरत हो। मतलब कि अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आप अगर कर पा रहे हो, वो भी कंफर्टेबल, तो वो आप अपनी पढ़ाई करो। बाकी आप अपना जो टाइम है वो रेस्ट करने में निकालो। और हाँ, आपकी जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर ने आपको जैसी सलाह दी है उसके अकॉर्डिंग काम करो। मैं कुछ आपको टिप्स बता सकती हूँ जिससे ना आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो, और साथ में आपका होने वाला जो बेबी है ना उसको भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि देखो, मेन चीज़ अभी आपका ये है कि आपके अंदर जो पल रहा बच्चा होता है ना, उसको आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्योंकि अगर आप जैसा सोच रहे हो, जैसा खा रहे हो, जैसा उठ रहे हो, जैसी आपकी दिनचर्या है, जैसा आपका शेड्यूल है ना, वही सेम आपका बच्चा भी फील कर रहा होता है। क्योंकि आप दिन में सपोज बहुत ज़्यादा अच्छे से खा पी रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, खुश हो रहे हो ना, तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर आप मन में ना टेंशन ले रहे हो, बहुत दुनियादारी की भी आप, जो लोग भी कुछ कह रहे हैं तो उनकी भी आप टेंशन ले रहे हो, तो देखो ऐसे में क्या होता है, अगर आप टेंशन ले रहे हो ना, तो आपका जो बेबी है ना उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं खुश रहो और रेस्ट करो, जितना हो सके उतना घर के भी काम करो, और अपनी जो दिनचर्या है ना उसको हेल्दी बनाओ, ना कि मतलब उसको इस तरह से बनाओ कि आप हर समय ना कुछ सोचते रहे। तो ये तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। और अब मैं बताती हूँ कि जैसे मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, हो सकता है आपको ना मेरा जो टाइम है वो, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके इस समय। देखो, मेरे ना दिमाग में सबसे पहले ये था कि जो भी मेरे अंदर बच्चा पल रहा है, तो मुझे सबसे पहले उसको हेल्दी रखना है। कैसे हेल्दी रखना है, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है। और इवन जब बच्चा पेट में होता है ना, तब भी माँ की ही जिम्मेदारी होती है, और जब बच्चा बाहर आता है ना, तो भी माँ ही की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि उसके परवरिश से लेके, उसके पालन पोषण से लेके, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके, उसकी पूरी देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ पे होती है। देखो, पिता का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता है। पिता जो है वो ओवरऑल ऊपर से जो चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन वो
परवरिश में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। आपको पालना पोसना आप ही को है, हर चीज़ आप ही को करनी है। तो इस चीज़ ना आप ध्यान में रखो कि आपको अपनी जो दिनचर्या है ना वो बिल्कुल हेल्दी बनानी है। तो सेम ऐसे ही ना मैं क्या करती थी, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इन लॉज के साथ में रहती थी और परिवार में काफ़ी सारी मेम्बर्स भी, सब कुछ था। लेकिन उस टाइम पे मैं क्या करती थी, जैसे सारा काम मैंने कर लिया, ठीक है, धीरे धीरे से करती काम मैंने बराबर किया। पूरे 9 मंथ्स मैंने, इवन जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी उस दिन भी मैंने ना उठ के झाड़ू पोछा किया है। और इसके बाद तब जाके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे मेरा जो लेबर पेन था वो स्टार्ट हो गया था। और सोचिए, मैं जिस डे 1 से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उस टाइम से लेके जिस 9 मंथ के बिल्कुल एंड टाइम, उसी दिन तक, डिलीवरी के टाइम तक भी मैंने ना मतलब रेस्ट इस तरह किया है कि हाँ, जितना मेरी बॉडी को नीड है उतना मैंने किया था। और ससुराल में जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा देखो हम रेस्ट कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो इन लॉज होते हैं वो भी होते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। कहीं ना हमारे मन में भी चलता रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो सामने वाले जो है हमसे नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, मना, और बहुत दुनियादारी की बातें होती है। तो मैं भी रेस्ट करती थी, दोपहर में रेस्ट कर लेती थी। और मैं क्या करती थी, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पढ़ाई करनी होती ना, क्योंकि पढ़ाई से, जैसे मैंने बताया कि मेरा नाता कभी टूटा नहीं, मैं पढ़ाई करती रहती थी हमेशा। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी, मेरे मन में हमेशा ये चलता था कि बेबी को ना इंटेलिजेंट बनाना है। क्योंकि देखो, हमारे हाथ में क्या है कि हम जिस तरह से हम रहेंगे ना, सेम वही जो चीज़ है ना वो बच्चा फील करेगा। तो कहीं ना कहीं, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा हुआ था या फिर मुझे कहीं से बातें सुनने में आई थी कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो आपका बच्चा जो है गुस्से वाला बनेगा, चिड़चिड़ा बनेगा। अगर आप ज़्यादा खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री वाला बच्चा रहेगा। और इसी तरह से ना मेरे मन में था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को ना इंटेलिजेंट बनाना है, मतलब इतना हो कि वो, उसका जो IQ लेवल है ना वो मतलब ठीक ठाक रहे, एवरेज से ऊपर ही रहे थोड़ा सा। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गई, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। तो मैं इनमें क्या करती थी कि इनको ना पढ़ती थी। अब पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ती थी। सुबह घर के जो काम होते थे ना वो मैं कर लेती थी। इसके बाद जब दोपहर को टाइम मिलता था मुझे, 2-3 घंटे मैं निकालती थी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं निकालती थी। यानी 12-1 बजे से लेके ये जो 3 बजे तक का टाइम था, ये मेरा अपना टाइम हुआ करता था। इस टाइम में क्या करती थी कि अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप मतलब जैसे कि है बैठ सकते हो, उसमें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान ना आपको स्टार्टिंग में ही देना होता है। फर्स्ट जो 3 मंथ्स है ना, उसी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही जो गलती होने के चांसेस होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम होता है, वो रेस्ट करने का टाइम होता है। और इसके बाद जो बीच का टाइम होता है वो थोड़ा एवरेज होता है। फिर जो लास्ट वाला टाइम होता है कि 8th और 9th वाला मंथ वाला जो टाइम होता है, वो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बीच वाला टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है। तो मैं क्या करती थी कि स्टार्टिंग वाले जो टाइम है, देखो जैसे 2-3 महीने वो तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। आपको बॉडी के अंदर चेंजेस भी होंगे, वोमिटिंग वगैरह भी होगी, ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर होंगी वो होंगी। और कम से कम 3 महीने तक आपके साथ ये 3 से 4 महीने तक चलता रहेगा। इसके बाद ही जो चीज़ें होंगी वो नॉर्मल होना शुरू होंगी। तो मैं जैसे घर का काम कर लेती थी। अब जैसे मेरा, सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरा 3रा-4था महीना चल रहा है, तो मैं क्या करती थी उस महीने में ना, अब जैसे बहुत ज़्यादा देर अगर बैठे रहेंगे तो भी हमारे पेट में दर्द होने लगता था। हम इधर उधर कुछ कर रहे हैं तो भी कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द होने लगता था, हाथ पैर में भी है, उसमें भी दर्द होने लगता था। तो मैं क्या करती थी, लेट जाती थी। लेट के क्या करती थी, जैसे मैं आपको बता रही, जैसे पीछे बेड है, अब यहाँ पे मैं लेट जाती थी। अब लेटने के बाद में क्या करती थी, जैसे सर पे है पिलो वगैरह मैंने लगा लिया। अब लेट के थोड़ी देर जो है वो मैं बुक्स पढ़ती थी, मतलब ये मैथ्स है और रीजनिंग है, ये मैं देखती थी, क्योंकि ये ना मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने मतलब शादी से पहले ही मेरी ये चीज़ें तैयार थी। तो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस कि मैं लेट के पढ़ती थी। और लेट के 1 घंटा, बहुत ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा कितना पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकती इससे ज़्यादा ना। तो लेट के मैं पढ़ती थी, और लेटने में क्या होता था, मुझे आराम मिलता। तो असासमझ चीज़ें जो है ना वो मतलब सही लगती थी। और ये इसलिए भी मैं करती थी क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में था कि मुझे अपने बच्चे को ना इंटेलिजेंट बनाना है। और ये जो है मैथ्स और जो रीजनिंग है, ये पोर्शन जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लॉजिकल जो सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं, और इनसे हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत तेज बनता है। तो मैं इस वजह से भी पढ़ती थी। अब आप इसको चाहे कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मैं यही चीज़ें करती थी, जो मैं करती थी वही मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ। तो मैं ये पढ़ती थी और साथ में इंग्लिश ये पढ़ती थी। मतलब मुझे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने अच्छे लगते थे कि मैं खुद जो पढ़ रही हूँ ना वो मेरे बच्चे के भी स्ट्रांग हो, मैं ये सोच के पढ़ती थी।
तो जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं वो पढ़ती थी। और इसके बाद में मैं मतलब कोई भी मूवीज़ वगैरह है उल्टी सीधी नहीं देखती थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको भी पता है कि कुछ भी डरावनी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमें भी इफेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं। तो मतलब जो कॉमेडी मूवी हो सकती थी मैं वो देखती थी। और बाकी मैंने बता दिया लेट के मैं पढ़ती थी, और जैसे जितना मैं बैठ के पढ़ सकती थी उतना पढ़ती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होती थी कि मैं अपना और साथ में अपने बच्चे का ध्यान रख सकूं। मैं सच बता रही हूँ, इन लॉज जब मतलब जब सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना घर पे, तो बहुत ज़्यादा देखो आप अपने आप को ना ध्यान नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो। मैं ये कहती हूँ फिर भी कोशिश करो कैसे भी करके, क्योंकि आपका जो टाइम है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ होगी, किसी और के साथ में नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, घर के कामों को एक बार छोड़ दो, इग्नोर कर दो। अगर घर में और कोई है तो आप बोल दो कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, थोड़े बहुत बहाने भी बना लो। मैंने तो नहीं बनाए थे क्योंकि नहीं बना पाती थी, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आप बहाने बनाना सीख जाओ। नहीं भी दर्द हो रहा तो भी आप बोलो कि नहीं दर्द हो रहा, क्योंकि इससे ना आपका और आपके बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो आपको रेस्ट टाइम मिल जाएगा। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, जैसे कि आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, और कुछ भी अच्छी चीज़ें पढ़ो। देखो भाई मैंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास में नहीं होता था कि मैं ये चीज़ें पढ़ी। मैं अपने सब्जेक्ट की चीज़ें पढ़ती थी, क्योंकि वही चीज़ें जो है ना उतना ही पढ़ने के लिए मेरे पास समय होता था। और अभी आप लोग भी यही काम कर सकते हो कि देखो अगर कोई पेपर आपका सपोज लगा भी या नहीं भी लगा, तो भी आप एक काम करो, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। क्योंकि देखो पेपर जो है आज अगर आप इन बाई चांस अगर आपको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो पेपर आपका नेक्स्ट टाइम पे भी दे सकते हो। लेकिन अगर अभी को आपको दिक्कत कुछ हो जाएगी ना, तो फिर वो दिक्कत फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। तो ये जो है ना, सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो, और जितना हो सके जितना आप कंफर्टेबली, जितना आप कर पा रहे हो, जितनी आप पढ़ाई कर पा रहे हो उतनी पढ़ो। हमेशा टेबल चेयर का यूज़ करो, जैसे कि मैं तो हमेशा ये टेबल चेयर का यूज़ करती हूँ। बाई चांस ही होता है कि मैं ऐसे बेड में बैठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन बेड में आप कम बैठ के पढ़ो, टेबल चेयर का यूज़ करो। और साथ में जब भी आप बैठो तो टेक लगा के बैठो, और पीठ में जो है वो पिलो वगैरह 1 या 2 जो भी आपको रखना है वो रख लो, और साथ में ऐसे लेट के मतलब ऐसे थोड़ा सा टेक लगा के आप ऐसे बुक्स को पढ़ सकते हो। या फिर जैसे जो बेड वाली जो टेबल आती है, छोटी वाली टेबल होती है, अगर टैग हो सकेगा तो मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट को, तो आप वो टेबल पे रख लो और इसके बाद में अपनी पढ़ाई करो। बिल्कुल झुक के आप बिल्कुल भी मत पढ़ाई करो, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि देखो मैं 2 केस आपको बता रही हूँ, इससे हो सकता है कि आप थोड़ा सा और अलर्ट हो जाओ। मेरे ही घर के पास में मतलब ये समझो नेबर ही हैं, 2 लोग रहते हैं, ठीक है। और 2 लोग का मैं एग्जांपल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो आप अभी चीज़ों को अगर नहीं कर पा रहे हो, अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो चीज़ें आप समझ जाओ। सोचो वो लोग प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उनके खुद के इन-लॉज़ ने परेशान किया, उनके हस्बैंड ने परेशान किया, सब कुछ मतलब बहुत बेवजह में परेशान किया। तो अब वो प्रेगनेंसी में क्या तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। अब देखो जैसे तैसे तो उनकी डिलीवरी हो गई, लेकिन जैसे जब बच्चा हुआ, उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया ना, तो ये पता चला कि ना उनके बच्चे का जो IQ लेवल है ना वो बहुत कम है। इवन एक बच्चे को ना तो ऑटिज़म है। अब सोचो उन्होंने खुद बताया, मतलब ये सब चीज़ें मैंने उनके मुंह से सुनी कि अब देखो सास ससुर है वो तो अपनी जगह हो गए, देवर नंद है वो सब अपनी जगह हो गए, सब किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क किस पे पड़ा, आपके ऊपर पड़ा, और साथ में आपका जो बच्चा है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा। अब देखो बच्चा अगर IQ से कम है, ठीक है, तो ये समझो कि उसका जो दिमाग है ना वो आज के टाइम पे कि जो बच्चे नॉर्मल जो एवरेज जितना होना चाहिए IQ लेवल, यानी कि 90 से 110 के बीच में होना चाहिए, सोचो अगर उससे कम है तो फिर तो कहीं ना कहीं बच्चा वो खुद भी सफ़र करेगा ना, उसकी लाइफ भी सफ़र करेगी। अब क्या है, उन्होंने तो प्रेगनेंसी टाइम पे अपना ध्यान नहीं दिया, जितनी दुनिया भर की बातें थी उन्होंने अपने मन में लगा लिया, इसके बाद भुगतना किसको पड़ा, उसके बच्चे को ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, पढ़ाई जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करो, लेट के ऐसे करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जिससे ना आपको थोड़ा सा आराम मिले, पिलो लगा के पढ़ लो, टेबल चेयर का यूज़ कर लो और ऐसे पढ़ाई करो। एक दिन में एक सब्जेक्ट अगर लेके चल रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट लेके चलो, लेकिन उसको जो है वो इतना पढ़ो कि जितना आप पढ़ सकते हो, बेवजह में आप टेंशन मत लो।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हेल्दी रहो, खुश रहो, क्योंकि खुश रहेंगे ना तो ही आपका जो बेबी है आने वाला वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा और भगवान की दया से वो अब बहुत अच्छा खासा जो है वो ग्रो भी करेगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो और साथ में आपकी पढ़ाई जितनी हो सकती है वो आप उतनी करो। वो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आप लेट के पढ़ लो, आप टेबल चेयर का यूज़ कर लो, आप अच्छा अच्छा खाना खाओ, जो भी मन कर रहा है आप वो करो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही है, सेकेंड चीज़ जो है वो फिर बाकी चीज़ें हैं। ठीक है ना फ्रेंड। सो चलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो।